हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 2 और एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फैंग जो ऑफिस से अपने घर आ गई होती है। अपने घर की हालत देखकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसके घर की हालत भी उसके ऑफिस की तरह ही तहस नहस हुई रहती है। नेक्स्ट सीन में हम सॉन्ग लिंग को देखते हैं जो अपने ऑफिस के मीटिंग रूम में मीटिंग कर रहा होता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी का कॉम्पिटिटर बाईसाई ग्रुप इस बार बहुत ही प्रॉफिट में होता है क्योंकि उन्होंने न्यू डिज़ाइन लॉन्च किए होते हैं। फिर हमें फैंग दिखती है जो अपने ऑफिस में ड्राइंग बनाते बनाते सो गई होती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और फैंग को योंग के बारे में पूछता है। फैंग कहती है वो मर गया। तो वो आदमी हैरानी से पूछता है क्या वो मर गया? तो फैंग बोलती है जो भी काम है मुझे बताओ, मैं इस कंपनी की बॉस हूँ। तो वो आदमी बोलता है कि मैं इस जगह का मालिक हूँ, मैं यहाँ पर किराया लेने आया हूँ, मुझे इस मंथ का किराया नहीं मिला है। मिस्टर योंग मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। फैंग बोलती है ठीक है, मैं समझ गई, तुम्हारा किराया तुम्हें मिल जाएगा थोड़े दिन में। वो आदमी बोलता है ठीक है और वहाँ से चला जाता है। फैंग टेंशन में वहीं बैठी रहती है। फिर वहाँ सॉन्ग लिंग को हम देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठा होता है। वहाँ एक आदमी आता है और सॉन्ग को एक जैकेट दिखाता है। सॉन्ग वो जैकेट देखता है और उसे बोलता है ये जैकेट हमारी कंपनी का डिज़ाइन है ना? तो वो आदमी बोलता है हाँ, ये हमारे कंपनी का है। सॉन्ग बोलता है क्या हमने इसे मार्केट में लॉन्च कर दिया? तो वो आदमी बोलता है नहीं, अभी वो प्रोडक्शन में है, उसकी प्रोडक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। सॉन्ग पूछता है तो ये तुम्हारे पास कैसे आई? वो आदमी बोलता है कोई हमारे डिज़ाइन कॉपी करके मार्केट में बेच रहा है, लेकिन ये कौन कर रहा है मैं पता नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद हम फैंग को देखते हैं जो कंपनी में टेंशन में बैठी होती है क्योंकि उसके सारे एम्प्लॉयज़ ऑफिस छोड़ के जा रहे होते हैं और उससे अपनी सैलरी मांगने आते हैं क्योंकि फैंग की कंपनी बंद होने के हालत में होती है। फैंग टेंशन में होती है कि कैसे वो फिर से अपना काम शुरू करें कि तभी वहाँ 3 एम्प्लॉय आते हैं। फैंग बोलती है तुम्हें भी तुम्हारी सैलरी देती हूँ, 1 मिनट रुको। कि तभी वो तीनों बोलते हैं नहीं मैम, उसकी ज़रूरत नहीं है, हम तीनों ने डिसाइड किया है कि हम आपके साथ ही काम करेंगे। फैंग हैरानी से उन तीनों को देखने लगती है। वो तीनों अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। उसमें से एक IT एक्सपर्ट होता है, एक डिज़ाइनर होती है और एक उसकी कंपनी की इंटर्न होती है। ये सब सुन के फैंग इमोशनल हो जाती है और उनके साथ काम करने को तैयार हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें फैंग और चिंग चिंग दिखते हैं जो लॉयर के साथ कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ लॉयर फैंग को समझा रहा होता है कि योंग ने तुम्हारी कंपनी बेच दी है, लेकिन वो ऐसा कर पाया क्योंकि कंपनी बेचने वाले पेपर्स पर तुम्हारे सिग्नेचर्स थे। उसने तुमसे धोखे से साइन करवाया जिस वजह से तुम उस पर केस फाइल नहीं कर सकती। तभी हम सॉन्ग लिंग को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठा होता है और वहाँ 4 आइज और सॉन्ग लिंग का एक असिस्टेंट आता है। तभी हमें पता चलता है 4 आइज सॉन्ग लिंग के ही कंपनी का एक एम्प्लॉय होता है। वहाँ 4 आइज और वो असिस्टेंट सॉन्ग लिंग को बताते हैं कि ज़ोफोन की कंपनी ही उनकी डिजाइन चोरी करके उन्हें मार्केट में बेच रहे होते हैं। उसके बाद सॉन्ग लिंग लॉयर के पास जाता है। वो वही लॉयर होता है जहाँ फैंग गई होती है। सॉन्ग लिंग लॉयर को फैंग पर केस करने बोलता है कि तभी लॉयर सॉन्ग लिंग को फैंग के केस के बारे में भी बताता है। कि तभी फैंग का पूरा नाम सुनकर सॉन्ग लिंग को याद आ जाता है कि फैंग वही लड़की है जिससे वो आइलैंड पर मिला होता है। लॉयर सॉन्ग लिंग को फैंग के बारे में बताते हुए कहता है कि बेचारी को उसके फियांसे की वजह से मुसीबतें झेलनी पड़ रही है। उसके बाद सॉन्ग लिंग अपने घर जाता है जहाँ एक कमरे में बहुत तेज म्यूजिक बज रहा होता है। वही एक मेड बाहर काम कर रही होती है। तभी वो मेड सॉन्ग लिंग के पास आती है और उसे बताती है कि उसकी बहन जिसका नाम लोलोआ होता है वो कुछ दिनों से डिनर ठीक से नहीं कर रही है, जिस वजह से वो मेड बहुत ही परेशान रहती है हमेशा। सॉन्ग लिंग उसे कहता है ठीक है, मैं ये सब देख लूंगा। तभी वो मेड सॉन्ग लिंग से कुछ दिनों की छुट्टी मांगती है। सॉन्ग लिंग उसे छुट्टी दे देता है। उसके बाद हम फैंग और उसके 3 एम्प्लॉयज़ को देखते हैं जो ऑफिस सेटअप कर रहे होते हैं। कि तभी वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय आता है जो फैंग को एक मेल देता है। वो मेल उसके लॉयर का होता है। लॉयर ने सॉन्ग लिंग के कंप्लेंट की कॉपी फैंग को मेल की हुई होती है। उसके बाद हम लॉयर को देखते हैं जो फैंग और चिंग चिंग से मिलने आया होता है। लॉयर फैंग को सफाई देते हुए कहता है कि सॉन्ग लिंग उसका पुराना क्लाइंट होता है, इसलिए उसे उसकी बात माननी पड़ रही है। तभी फैंग लॉयर से रिक्वेस्ट करती है कि वो सॉन्ग लिंग के साथ उसकी मीटिंग फिक्स करे। तभी लॉयर सॉन्ग लिंग को कॉल करता है और उसे पूछता है कि क्या वो फैंग से मिल सकता है। सॉन्ग मना कर देता है और कॉल कट करने ही वाला होता है कि तभी चिंग चिंग लॉयर से फ़ोन छीन कर फैंग को दे देती है। फैंग फ़ोन पर सॉन्ग से कुछ बात कर ही रही होती है कि फैंग सोचूंगा बोलकर कॉल कट कर देता है। उसके बाद सॉन्ग लिंग बाइक पे अपने घर से निकलता है कि तभी एक कार आके सॉन्ग के सामने खड़ी हो जाती है। सॉन्ग भी ब्रेक लगा देता है और कार को देखने लगता है। तो कार में से फैंग और चिंग चिंग उतरते हैं
और फैंग सॉन्ग के पास जाकर उससे सफाई देते हुए बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया था, सब कुछ मेरे फियांसे ने किया और वो भाग गया है, इसलिए अब सारा इल्जाम मुझ पर आ गया है। फैंग सॉन्ग से रिक्वेस्ट करती है कि वो प्राइवेटली ये सब सेटल करे, कोर्ट ना जाए, लेकिन सॉन्ग उसे 2 ऑप्शन देता है कि या तो सब कुछ कोर्ट में सेटल होगा या फिर फैंग उसे सब कुछ सच सच बता दे कि उसने कंपनी से डिजाइन कैसे चोरी किया। फैंग उसे सफाई देते हुए बोलती है मैं कुछ नहीं जानती। ये सुन के सॉन्ग कोर्ट में मिलते हैं बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी हम चिंग और फैंग को देखते हैं जो बैठ के बातें कर रहे होते हैं। वहाँ फैंग चिंग को बताती है कि वो अपने आप पर ही गुस्सा है और अपने आप से ही डिसअपॉइंटेड है। चिंग उसे अच्छा फील कराने की कोशिश करती है कि तभी फैंग को 4 आइस की याद आती है, तो वो 4 आइस के बारे में पूछते हुए बोलती है कि 4 आइस का क्या हुआ, वो कैसा है। चिंग फैंग को बताती है कि उस दिन घर छोड़ने के बाद 4 आइस ने उससे कांटेक्ट नहीं किया है, इसलिए वो उसके बारे में नहीं जानती कुछ भी। उसके बाद हम 4 आइस को देखते हैं जो घर पर बैठा होता है और चिंग को मैसेज भेजने के लिए मैसेज टाइप करता है, लेकिन फिर नहीं भेजता है। वो बहुत तरीके से मैसेज लिखता है और फिर उसे डिलीट कर देता है। एक मैसेज तो गलती से चिंग को चला जाता है, तो वो फटाक से उस मैसेज को डिलीट कर देता है। उसके बाद हम लूना को देखते हैं जो फिल्म की शूटिंग कर रही होती है। शूटिंग खत्म होने के बाद उसकी एक असिस्टेंट लूना से पूछती है तुम सॉन्गलिंग के पीछे पागल हो, लेकिन अगर वो किसी दिन किसी और लड़की से शादी कर लेता है तो तुम क्या करोगी। लूना गुस्से से बोलती है मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। उसके बाद हम फैंग को देखते हैं जो सपना देखती है कि वो मुसीबत में है और सॉन्गलिंग उसे बचाने आ जाता है। ये सपना देखते ही वो फटाक से उठ जाती है नींद से। तभी फैंग को प्रोडक्शन कंपनी से कॉल आता है जो बताता है कि हमने तुम्हारे कपड़ों के प्रोडक्शन रोक दिया है। फैंग जल्दी से कंपनी जाती है, उनसे पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो आदमी फैंग को बताता है कि फैंग की कंपनी पे केस हो गया है, इसलिए हम पार्टनरशिप खत्म कर रहे हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ हमारा एपिसोड 2 खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाय बाय।